हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट एक डायग्राम की मदद से सीखेंगे। पहले हमने शुरुआत में एक सर्कल निकाला, फिर सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन किया, पॉइंट बी को सेंटर से ज्वाइन किया। ठीक है, ओ ए और ओ बी हमें दो रेडियस मिले। इसी तरह हमने पॉइंट ए से पास होने वाला एक टेंजेंट खींचा, इसी तरह हमने पॉइंट बी से एक टेंजेंट खींचा। अब हमारे पास में यहाँ पर ए बी, ये क्या है हमारे पास में आर्क है, और ये जो ए बी है, ये ए बी क्या हमारे पास में कॉर्ड है। ठीक है, गौर से देखें इस डायग्राम्स में, ये ए बी हमारे पास में आर्क है और ये ए बी कॉर्ड है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ए सी और बी सी का एडिशंस किया तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी का हमने एडिशंस किया। ओके, तो ये ग्रेटर देन रहेगा किससे, आर्क ए बी से, ऑब्वियसली। ओके, नाउ फिर ए बी जो आर्क है हमारे पास में, ये ग्रेटर रहेगा किससे, कॉर्ड ए बी से। ठीक है, फिर इस रिलेशंस में हमने 2 से हर एक को डिवाइड किया, तो इस रिलेशंस में हमने हर एक को 2 से डिवाइड किया। ए सी प्लस बी सी अपॉन 2 ग्रेटर देन आर्क ए बी अपॉन 2 ग्रेटर देन कॉर्ड ए बी अपॉन 2। ओके, तो ए सी प्लस बी सी अपॉन 2, तो इसका हाफ क्या मिलेगा हमें, ए सी ग्रेटर देन ए बी आर्क अपॉन 2, तो आर्क ए बी का हाफ हमें क्या मिलेगा, ए ई। ठीक है, तो आर्क ए ई ग्रेटर देन नाउ कॉर्ड ए बी अपॉन 2, तो कॉर्ड ए बी का हाफ क्या मिलेगा, ए डी। ठीक है, नाउ फिर और इस रिलेशंस को हमने ओ ए से डिवाइड किया, तो ए सी अपॉन ओ ए इज ग्रेटर देन आर्क ए ई अपॉन ओ ए इज ग्रेटर देन ए डी अपॉन ओ ए। ठीक है, नाउ अब ए सी अपॉन ओ ए डायग्राम्स की मदद से हम देखते हैं कि ए सी, ये हमारे पास में जो ए सी, ये थीटा का, ठीक है, पहली बात तो ये क्या है, टेंजेंट है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, नाउ ये क्या हमारे पास में ए आर्क है। ठीक है, ये ए आर्क है। ठीक है, और ओ ए हमारे पास में क्या है, रेडियस है। तो आर्क अपॉन रेडियस ऑलवेज थीटा। ठीक है, क्या होगा, एंगल होगा, तो क्या हमारे पास में थीटा है। ठीक है, इसी तरह ए डी अपॉन ओ ए, तो ये थीटा का अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ऑलवेज साइन थीटा। ठीक है, तो इसीलिए रिलेशंस बनता है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा को रिप्लेस किया x में, तो tan x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन साइन x। ठीक है, फिर हमने कुछ टाइम के लिए tan x को हाइड कर दिया, तो हाइड करने पे ये x इधर रवाना हुआ, तो क्या मिल रहा है हमें, साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से क्या है, छोटा है। फिर x को हमने इधर रवाना किया, तो tan x अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओरिजिनली रिजल्ट ये होता है कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1 और tan x अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये बेसिक रूल हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास में ये तो जनरल रिजल्ट है। ठीक है, अब अगर ये जो एंगल्स हमने यहाँ लिया था, अगर ये बहुत छोटा हो जाए, छोटा मीन्स मैथ के लैंग्वेज में क्या, 0। ठीक है, तो नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, वो कितना देगा, 1 देगा। इसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये रिलेशंस पे से हमें याद रखना है
ठीक है, कौन से रिलेशन पे से कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होता है और टेन एक्स अपॉन एक्स 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पर बनाया। रिजल्ट नंबर 1, साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। इसी के पैरेलल में यहाँ लिखा हूँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेकंड रिजल्ट, टेन एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसके पैरेलल में यहाँ लिखा है हमने टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, CAT के लिहाज से भी और JEE के लिहाज से भी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होगा और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 होगा और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होगा। ठीक है, नाउ ये रिजल्ट तो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया ही है। ठीक है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ रिजल्ट नंबर 3 हमारे पास में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है हमें कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 हमेशा याद रखना है कि भाई लिमिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स के। ये दोनों यहाँ पे इक्वल इसलिए बताया हूँ क्योंकि इन दोनों का आंसर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन साइन एक्स ऑलवेज 1। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स अपॉन टेन एक्स के, तो वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी याद रखना है हमें कि टेन एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन टेन एक्स ऑलवेज 1। ठीक है, इसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। बट कंडीशंस क्या है कि लिमिट क्या है हमारे पास में, x टेंस टू 0। ठीक है, बट ये कंडीशंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि x टेंस टू हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ रिजल्ट नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वल टू 1 कब होता है, पहली बात तो x टेंस टू हमारे पास में क्या है, 0। अब यहाँ पर पहली बात साइन की बाजू में जो x है वही डिनोमिनेटर में चाहिए, इसका मतलब जो साइन है वो सेम चाहिए हमारे पास में, x है तो यहाँ पर x चाहिए, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x चाहिए, यहाँ पे 4x है तो डिनोमिनेटर में 4x चाहिए, यहाँ पर mx है तो डिनोमिनेटर में mx चाहिए, तभी आंसर कितना मिलेगा, 1। और लिमिट की वैल्यू क्या चाहिए, 0। ठीक है, तो इसलिए हमने इधर साइड में लिखा है कि साइन सेम बाय सेम। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वही वैल्यू हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, तभी आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये भी याद रखना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास में ये कितना आना चाहिए, 0, मतलब साइन 0 अपॉन 0। अगर साइन 0 अपॉन 0 मिल रहा है तभी आंसर कितना मिलेगा हमारे पास में, 1, अदरवाइज 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 इंटू कोसेक x माइनस 2। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 एज इट इज रहा कोसेक x। अब यहाँ पे ये क्या है, कोसेक x है, इसका मतलब यहाँ पे कोसेक x क्या होता है, 1 अपॉन साइन x। ठीक है, तो इसी तरह ये कोसेक x नीचे चले गया तो ये नीचे आके क्या बना है, 1 अपॉन, ठीक है, साइन x माइनस 2। ठीक है, तो पूरा एग्जाम्पल्स हमारे पास में क्या नजर आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन साइन x माइनस 2। अब पहली बात तो देखो भाई ये सेम है या नहीं है, यहाँ पर x माइनस 2 है और ऊपर भी x माइनस 2 है। ठीक है, NR और DR में ये सेम चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखा हमने लिमिट की, तो ये क्या मिल रहा, 0, और ये क्या मिल रहा, 0, इसका मतलब ये 0 है। ठीक है, तो तभी आंसर कितना मिलेगा, 1, इसलिए आंसर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, नाउ
अब ये जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, तो ये एग्जाम्पल्स जेईई में पूछा हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहली बात, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू अगर पुट कर रहे तो कॉस 0 0, कॉस 0 कितना होता 1, ठीक है। तो कॉस 0 कितना 1 इंटू ये, इसका मतलब यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, थोड़ा इसे चेंज कर लेते हैं, साइन एज इट इज, पाई एज इट इज। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास में। तो साइन एज इट इज पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा कि भाई ये साइन हमें क्या बनाना होगा सेम, मतलब ये साइन के बाजू में जो भी लिखा है वही डिनोमिनेटर में चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस, पहली बात तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट को, तो ये साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पाई से हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो 1 को मल्टीप्लाई किया पाई से, तो पाई 1 दा पाई, तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स कैसे मिला हमें, अलाइड एंगल यूज करने से, क्योंकि ये क्या है साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और पाई पे नो चेंज, तो इसलिए साइन का साइन, और थीटा की जगह पे क्या था हमारे पास में पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, अब पहले बार हम इसका साइन सेम बना लेंगे, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। जो साइन के बाजू में था वही डिनोमिनेटर में हमें चाहिए, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डिवाइड में लिखा और इधर मल्टीप्लिकेशन में लिखा पाई साइन स्क्वायर एक्स, और पहला जो हमारे पास में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स के जगह पे, तो साइन 0 0 0 इंटू पाई 0, और ये क्या मिल रहा है हमें 0 अपॉन 0, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि 0/0 भी था और सेम बाय सेम था, इसलिए इसका आंसर कितना मिल रहा है 1 इंटू, अब पाई एज इट इज है, यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है सेम बाय सेम मिल रहा है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई पाई और पाई इंटू 1 पाई, इसलिए आंसर कितना हुआ हमारे पास में पाई, ठीक है।